इस प्रकार का है। ये देखेंगे, ये सामने सिद्ध बाबा की पहाड़ी है और इसके चारों तरफ का परिवेश कुछ इस प्रकार का है। यहाँ भी चारों तरफ से पहाड़ी, पूरा जंगल ही है और यहीं पे सामने ये वाली कुटिया। भजन से जीवन खुशहाल हो जाता है, जीवन अच्छा चलता है। तो सत्य क्या है? हरि के भजन है। और बात तेरे काम न आवे तो संतोष शरणे लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं महाराज जी के सामने। एक कुटिया है, बाइक हमारी आश्रम परिसर में ही आ चुकी है। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट में और ये एक चित्रकूट का विशेष स्थान है जो कि भरतगुप्त थाना क्षेत्र में आता है, सिद्ध बाबा का स्थान। यहाँ पे थोड़ा दूर पे दोस्तों एक वो वृद्ध संत जी रहते जिनकी आँखें हमने बनवाई थी, उसी के थोड़ा सा साइड में ये स्थान पड़ता है। पूरा जो ये है ना, ये सिद्ध बाबा की पहाड़ी है और यहाँ पे स्थान है, नाम है इसका पांडवन। तो ये बहुत दिनों से दोस्तों इस स्थान वीरान था। पहले एक और संत आए थे गुजरात से कहीं से, तो कुछ दिन रुके फिर वो चले गए। तो फिर ये महाराज जी इनको ज़रूरत थी एकांत जगह की। आप इनने पहले चित्रकूट के जंगल में देखा था, वो झूरी स्थान था। फिर जहाँ पे ये फक्कड़ बाबा रहते हैं वहाँ कुछ दिन रहे, तो नहीं बन पा रहा था क्योंकि लोगों का आना जाना उस तरह का, क्योंकि वो लोगों का वहाँ बन जाता है पहले से, तो लोग नहीं रुकने देते। फिर वो किसी प्रकार का, फिर महाराज जी का वहाँ मन नहीं लगा। तो फिर महाराज जी को ये जगह पसंद आई। यहाँ हम बोले कि महाराज यहाँ कोई नहीं है, आप यहाँ रुक सकते हैं, साधना कर सकते हैं। बहुत ही ज्ञान की बातें करते हैं, अंदर की बातें करते हैं, जो कि ब्रह्म ज्ञान बहुत और कुछ है जो कि हमसे वो कोसों दूर है। उतना भी ज्ञान नहीं हमें उस चीज़ में। तो प्रयास करते हैं महाराज जी की वो सब चीज़ें हमें वो ज्ञान देने की, वो बताने की कि कैसे क्या होता है। तो आज उन्हीं कुटिया में आए हैं और यहाँ का दृश्य देखिए जहाँ पे महाराज जी रुके हुए हैं, कुछ इस प्रकार का है। ये देखेंगे, ये सामने सिद्ध बाबा की पहाड़ी है और इसके चारों तरफ का परिवेश कुछ इस प्रकार का है। यहाँ भी चारों तरफ से पहाड़ी, पूरा जंगल ही है और यहीं पे सामने ये वाली कुटिया जो कि पहले यहाँ गांव वालों के सहयोग से बनी थी, ऐसे ही पक्की बनी हुई है। दोस्तों चारों तरफ से ये बाड़ बनाई गई है कटीली झाड़ियों की, ताकि उस प्रकार का कोई जानवर अंदर ना जा सके। यहीं से एक एग्जिट और एंट्री का द्वार है जो कि ऐसे इतने बड़े बड़े कांटों से, देखिए दोस्तों ये कटीली झाड़ियाँ हैं तो इन्हीं को रख दिया गया है। तो ऐसा कुछ पूरा दृश्य है और ये सामने कुटिया जो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। ये आप लोगों को यहाँ का दृश्य दिखा देते हैं। सबसे पहले ये तो आपको कुटिया दिखेगी और ये पूरा, और यहाँ पे महाराज जी का धूना बना हुआ है। ये धूना है, यहीं पे महाराज जी अपना आसन ध्यान लगाते हैं और सामने दोस्तों बजरंग बली जी विराजमान है। ये देखिए, जय हो प्रभु, दर्शन कीजिए दोस्तों आप लोग, जय हो प्रभु। यहाँ तो बजरंग बली जी विराजमान है और यहाँ पे माता जी, ये यहाँ पे दोस्तों माता जी की स्थापना हुई है। जय हो माता रानी की। तो ऐसा दोस्तों पूरा कुछ स्थान बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे महाराज जी लकड़ी निकालते हुए, क्योंकि टाइम हो गया प्रसाद बनाने का। यहाँ का दोस्तों जो लोकेशन है बहुत ही सुंदर है, यहाँ सुकून है महाराज जी। बिल्कुल, यहाँ पर शांति है, यहाँ पर साधना करने के लिए बहुत अच्छा है। कोई ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं है। अब तो जो है पैर जो है ना, कल गए थे वहाँ ऊपर सिद्ध बाबा के पास और वहाँ पर हमने कहा कि देखो बाबा, हम आपके स्थान पर आए हैं और ऐसी कृपा करो कि हमारे पैर ठीक हो जाएं, फिर आपके पास हम रोज आएंगे आपके पास दर्शन करने के लिए। अच्छा। और आज जो है ना, हमारा पैर बहुत आराम बुझा रहा है, बहुत आराम हुआ है। अच्छा, सिद्ध बाबा की कृपा से।
सच में बहुत आराम है। और कल से जो है, कल से क्या आज भी दर्शन करने के लिए जाएंगे उनका। हाँ, ऊपर। दोस्तों जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पूरा जंगल है। और ये है दोस्तों महाराज जी का धोना। ये महाराज जी पहले से बना था ना यहाँ पे? वो उससे गद्दी निकाले हैं पहले। अच्छा, कुछ संत रहते थे। अच्छा। फिर यहाँ पर कल बसंत पंचमी थे ना, तो हमने सोचा कि शुभ दिन है और यहाँ पर लिपाई उपाई भी कर दिए। अच्छा, हाँ, ताकि कल से अपना कल से ही पूजा पाठ किए हैं उसमें। अच्छा। हाँ। तो दोस्तों ऐसा कुछ महाराज जी की सामने कुटिया बनी हुई है, सामने सिद्ध बाबा की पहाड़ी, ये पूरा आश्रम प्रवेश। ये महाराज जी की कुटिया है जो कि यहाँ बहुत पुरानी बनी हुई, गांव वालों के सहयोग से ऐसा कुछ पूरा स्थान महाराज जी बनाए हैं। तो यहाँ पे आसन लगाते हैं जमीन पे ही, ये पराली रहती है नीचे और कंबल, ऐसा कुछ पूरा स्थान बना हुआ है। तो अभी आ चुके हैं हम महाराज जी के पास, जो कि अब सिद्ध बाबा पहाड़ी के नीचे आ गए हैं। ये स्थान पांडवों के नाम से जाना जाता है और यहीं पे एक झरना निकलता है। तो अभी सब दिखाएंगे, सब बताएंगे। पहले महाराज जी, अनुरोध महाराज जी। सीताराम सीताराम। कैसा लगा महाराज जी ये स्थान? ये स्थान सदगुरु ब्रह्म की असीम कृपा से और आपकी सेवा से जो ये प्रभु ने स्थान दिया, बहुत ही सुंदर है। जैसा राम जी की इच्छा से हमने प्रार्थना की थी जी कि एक स्थान चाहिए एकांत में, तो वो स्थान मिल गया। ये सिद्ध बाबा का स्थान बहुत ही सिद्ध है। दोस्तों कई बताएं महाराज जी, पहले 1.5 महीने यहाँ चित्रकूट में आए थे, तो पहले जंगल में कुछ दिन रहे, वहाँ झोरी में थे। तो वहाँ तो हमें भी नहीं पसंद था, क्योंकि वहाँ कई तरह के लोग आते रहते थे, रास्ते किनारे था तो खाने पीने वाले, तो वहाँ ठीक नहीं था। फिर एक और स्थान देखे फक्कड़ बाबा के यहाँ, तो वहाँ भी उस तरह की शांति ना मिली, चहल पहल थी। वो फिर जानते गांव का था। ये स्थान दोस्तों संतों के लिए ही बनाया गया था, ये भी गांव समाज का बना हुआ है। तो पहले कुछ संत रहते थे तो वो चले गए हैं, एक गांव समाज का, तो ये खाली पड़ा था। तो फिर हमें नज़र में ये स्थान आया, तो फिर हमने महाराज जी को यहाँ पे कि महाराज जी आपकी साधना के लिए जैसा आप सोच रहे थे, बताए थे कि हमको एकांत चाहिए, तो ऐसा महाराज जी एकांत आपको फिर मिल गया। बहुत शांति है यहाँ पर, बहुत शांति। और साधना के लिए जो उचित स्थान होना चाहिए जी वो स्थान ये है साधना के लिए और शांति के लिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए अनेक प्रकार के जानवर हैं, पर जंगल है तो जानवर तो रहेंगे ही। जी। लेकिन कहते हैं कि मरना भला विदेश में जहां ना अपना कोई, और माटी खाए जानवर अग्नि दे न कोई। हम लोग का उद्देश्य तो जगत कल्याण के लिए है, और ये शरीर भी अगर किसी को काम आ जाए तो इससे बेहतर और क्या है। और दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है हैंडपंप, तो पानी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राम 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 राम। भगवान से यही हम मना रहे हैं कि प्रभु आपसे तो कभी कोई चीज भी नहीं मांगे, बिना मांगे ही सब कुछ दिया, कि अब हमारा जीवन जो है इसी जंगल में बीत जाए। दोस्तों अभी महाराज जी प्रसाद की तैयारी में हैं, और ये महाराज जी लोग जीवन तो जी रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो जो जीवन मुखर होकर जिया जाता है वो जीवन नहीं मिल पाता। किसी किसी को दुर्लभ मिल पाता है कि जीवन जिस लिए मिला है उस लिए हम उसका प्रयोग कर पाएँ, क्योंकि हम संशय में रहते हैं। एक बार ये लगता है कि जो कर रहे हैं ये सही है, फिर सोचते हैं कि यार इससे अच्छा कुछ और कर लेते तो वो सही रहता। तो जो असमंजस बना रहता है जीवन में चलते हो, तो किसी की बात हो तो वो खुल के जीना महाराज जी क्यों नहीं हो पाता। फिर देखिए इसी को कहते हैं ना कि राम नाम कड़वा लगे मीठा लगे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। तो जीवन जीने का जो सही मार्ग है, सही वो है कि मानव जीवन क्यों मिला है, ये विचार करना चाहिए। हर इंसान को यह चिंतन करना चाहिए बैठ करके कि वास्तव में
भगवान ने भी कहा है, उमा कहो अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भजन से जीवन खुशहाल हो जाता है, जीवन अच्छा चलता है। तो सत्य क्या है? हरि के भजन है। और हरि के भजन के बिना कुछ भी शांति नहीं है संसार में। चाहे जितना भी आप सुख ढूंढो, झूठे सुख को सुख कहे और मानत है मन मोड़, और सकल चवैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। कुत्ते जैसा जीवन है मानो तो। जी 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 नहीं कि अगर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। और कुत्ते, इससे बेहतर तो कुत्ते होते हैं कि अपने बढ़िया से वो जी रहे हैं, कोई दूधरा देता है चला जाता है, जब भूख लगती है तो आता है। तो उसी तरह से, एक तरह से अगर माने तो मानव जीवन का ये हमारा एक जीवन है। लेकिन झूठा सुख है संसार में। जिस सुख को हम खोज रहे हैं वो संसार में नहीं मिलेगा आपको। अगर वह सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो आपको सत्य भजन से ही मिलेगा। बाकी सब जगत क्या है? मिथ्या है। और मिथ्या चीजों में ही अपने जीवन को आप व्यतीत कर रहे हो। मानव जीवन का मूल उद्देश्य को समझ नहीं पा रहे हो, जान नहीं पा रहे हो, तो फिर जीवन जीने से क्या लाभ? तो इसीलिए कहते हैं कि या दुनिया में आए के छांट दिए तू ऐठी, और लेना हो से ले उठी जाती है पैठी। न जाने यह शरीर कब छूट जाए। जिसलिए मानव शरीर मिला है, उस पर थोड़ी देर के लिए चिंतन करो कि आखिर क्यों मिला है मानव शरीर। क्या इस संसार में भोगने के लिए मिला है, या कुछ पाने के लिए मिला है? क्यों मिला है? तो हमेशा चिंतन करना चाहिए। वास्तविक भजन है चिंतन, स्वयं पर चिंतन कि हम क्यों आए। इसलिए मानव शरीर को समझ करके थोड़ी देर चिंतन करना चाहिए। वास्तविक भजन क्या है? भजन तो सभी करते हैं, भजन वही है जो आत्मचिंतन करे, स्वयं का चिंतन करे कि क्यों मिला है मानव शरीर, और फिर सत्य की मार्ग पर लग जाए। तब जा करके जीव का कल्याण होगा, उद्धार होगा, जीवन का एक सही दिशा प्राप्त होगा। सही दिशा जिसे कहते हैं, वो दिशा मिल पाएगा और जीवन खुशहाल जिएगा। क्यों कहते हैं? सदगुरु ब्रह्म की वाणी कहते हैं कि मानव जीवन पाए कर, और जो ना रटे हरि राम नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया किस काम। फिर यह मानव शरीर क्यों बना है? कुआं अगर है उसमें पानी ही नहीं है, हाँ, तो फिर कुआं किस बात काम का हमने बनवाया? तो इसीलिए सदगुरु ब्रह्म की वाणी कहती है, राम रटत कोढ़ी भलो। कहते हैं राम रटत कोढ़ी भलो, चुच्चू पड़ी जो शाम, और सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान है। फिर यह महल किस काम का? जहां भक्ति नहीं है, जहां पर भगवान का नाम नहीं है। इसलिए कहा कि राम रटत दरिद्र बढ़ो, टूटी पड़ी जो छान, और सुंदर देही किस काम का? जामुख नाही नाम। तो ये सुंदर देही किस काम का है? जहां पर नाम नहीं है। इसलिए नाम चिंतन अवश्य करें, और नाम से ही जीवन का कल्याण है। जीवन में खुशियां, जितनी भी खुशियां चाहिए, जितने भी शांति आपको चाहिए, वो नाम से ही प्राप्त होगा। राम नाम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए मानव जीवन का उद्देश्य समझ करके, क्योंकि मुट्ठी बांध के आज जगत में मुट्ठी खोल के जाए, और बीच में दुविधा करके ये मन माया भरमाए। ये मन, काल और माया किसी को ना छोड़ा है ना छोड़ेगा। इसीलिए ये मन माया बहुत तरह के वो प्रपंच रचता है शरीर में, मन में। अरे जब आप शुरू से चले थे, अपना जब जीवन शुरू हुआ था, तो क्या आप सोचे थे कि भाई ऐसे जाएंगे, ऐसी दिशा में जाएंगे? कुछ उम्मीद है? देखिए, ये तो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, पूर्व जन्म के कर्म होते हैं कि जहाँ से जैसे दर्जी कपड़ा सिलता है ना, तो सुबह में अगर छोड़कर वो चला जाए शाम में, तो सुबह में जब वो अगले दिन जब वो कार्य करता है, अपना कर्म करता है, तो उस कपड़े को वहीं से सिलता है जहाँ से वो छोड़ता है। तो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण जो है, जो कर्म होता है उसको भोगने के बाद जो है परमात्मा की कृपा होती है, और किसी संत के सानिध्य प्राप्त होता है। तब जाकर कहते हैं ना, अब भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलन नहीं संता। तो बिना हरि की कृपा का जो है संत नहीं मिलता। तो फिर जब कर्म हुआ आता है, तो फिर वहाँ से शुरू होता है वह परमात्मा रूपी जो दर्जी है, जिससे दर्जी का कोई मरम न पाया, जिन्हें चोला अजब बनाया। पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास सिमन को लागा। 5 तत्वों की गुदरी बनाई, चंद सूरज 2 थिगरी लगाई। कोटि जतन कर मुकुट बनाया, बीच बीच हीरा लाल लगाया। आप ही सीवे आप बनावे, प्राण पुरुष को ले पहरावे। कहे सदगुरु सोई जन मेरा, और नीर सिर का करे निबेड़ा। जो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला जो परमात्मा है, उन्होंने इस
चोले को सिला और इसमें प्राण प्रतिष्ठा किए। तो उसी कर्मों के अनुसार से जो है ना वो दर्जी सिलाई करते हैं। तो दोस्तों महाराज जी प्रसाद सिद्ध करने लगे। देखिए तड़का पहले जीरा का लगा देते हैं, फिर तेल, ताकि जीले ऐसे भुन जाए पहले से। महाराज जी कोई ऐसा भजन जो भक्ति मार्ग का जो आपको ऐसा ज्ञान हो? जीवन के सुधार के लिए है ना? जी 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 जी। बहुत ही सुंदर। देखिए भजन बहुत ही सुंदर है, जिससे जीवन का सार है। सत्संग भजन के माध्यम से ही समझ लो आप। जी जी। भजन है, सदगुरु की वाणी है, बहुत सुंदर है। कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे और मानते हैं मन मोड़, और सकल चबैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अरे काया तेरी है नहीं तो माया कहाँ से होए, सतगुरु चरण में ध्यान करे इन दोनों को खोए। मुट्ठी बांध के आया जगत में, अब मुट्ठी खोल के जाए, और बीच में दुविधा करके ये मन माया भरमाए। अपने आप की खोज करे बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले क्यों नाम बिगाड़े। पूरा इकट्ठा। अरे और बात तेरे काम न आवे, तू संतोष शरणे लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। तो दोस्तों बनाते हैं टिक्कड़। वो वहीं छोड़ दिया क्या? क्या चिमटाया। थोड़ा मुझे लकड़ी डालते हैं आप, थोड़ी थोड़ी एक एक दो बढ़िया काम करते रहेंगे। डालिए, दिख गया है। और ये सिद्ध बाबा का स्थान बहुत सुंदर है। ये कहना है कि माघ के बाद अभी कोई डिस्टर्ब ना करे माघ में, फोन से या किसी प्रकार से। अच्छा जी। कहना यह था कि इस माया रूपी संसार में जितने भी जीव हैं मानव शरीर को प्राप्त किए हैं, वो किसी न किसी वजह से परेशान रहते हैं। कोई भूत प्रेत को लेकर, कोई बीमारियों को लेकर के जी परेशान रहते हैं। तो उनके लिए कहते हैं कि वो बहुत से डॉक्टरों के पास जो है ना दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, तो बहुत पैसा लगाते हैं, पर फिर भी वो ठीक नहीं हो पाते हैं। उनके रोग जो है ना बने ही रहते हैं। तो उन रोगों से मुक्ति पाने के लिए, स्वस्थ होने के लिए औषधि पर्याप्त है। उस औषधि को देने के बाद दवाई काम करती है। अच्छा। और वो पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। अर्थात भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उपचार भी करते हैं, मतलब झाड़ फूक से। और भूत प्रेत क्या होते हैं ना, कभी कभी बीमारी भी देकर चले जाते हैं। हाँ, उन्हीं से थोड़ा पढ़े लिखे लोग बहुत कम समझते हैं इस बात को। डॉक्टर के लिए भागते हैं। हाँ, डॉक्टर के लिए भागते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, डॉक्टर के पास जाओ आप। हमें खड़ी माजी इसमें सपोर्ट से इसकी जो है ना, ये पकड़िए आप। तो आप डॉक्टर के पास भी दिखाएं, पर जो उपचार है दोनों करें, तो आप स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि बहुत से भूत प्रेत ऐसे होते हैं जो बीमारियां दे देती हैं।
और जिससे जीव बहुत ही परेशान होता है, बहुत दवाइयाँ करते हैं, दवाई काम नहीं करता है, तो दोनों रूप से उपचार किया जाता है। तो किन्हीं को अगर परेशानी हो भूत प्रेत की तो एक बार संपर्क करें माघ के बाद ना जी? हाँ, माघ के बाद। और आपको आशा ही नहीं कि पूर्ण विश्वास ये दास देता है सिद्ध बाबा के स्थान से, कि ये नहीं कह सकते कि जिनको विश्वास है वो कर सकते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं, फिर देखें जीवन में जो परिवर्तन आएंगे। क्योंकि ये सिद्ध बाबा का स्थान है, यहाँ जो भी आएंगे उनके सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी सिद्ध बाबा की कृपा है हमारी। हाँ, भूत प्रेत के बहुत ऐसे हैं कि दूसरों को शोषण करते हैं, तांत्रिक वांत्रिक, और कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यहाँ पे इसमें पैसा जो जल रहा है ये पानी पैसा आपसे लिया जाएगा, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ऐसे ही निःशुल्क आपका जो है उपचार किया जाएगा। और कोई ज़्यादा ये विधि विधान भी नहीं है कि ये बता देंगे वो बता देंगे, बिल्कुल नहीं। बस बहुत ज़्यादा नहीं। हवा बहुत चल रही है। लेकिन माँ जी वो जो एक तो रहता है हमारे लोगों का खान पेन और थोड़ा विचार बदले हुए है ना, तो इसलिए वो काम नहीं कर पाते। देखिए, हम तो यही कहते हैं कि जब तक संयम साधना, जब तक आप संयम रखोगे तब तक ठीक रहेगा। ये नहीं कि आपको हम गुमराह कर कहें कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, वो भी खाते रहो, क्योंकि इसमें नशा और जो है सेवन करना मना है, निषेध है। मांस मुर्गा मीट मछली खाना भी निषेध है। एक भगत थे छत्तीसगढ़ का जो कह रहे थे कि दिक्कत है ऐसी, तो रात में कल झाड़ने के लिए बोले तीसरी बार, तब गुरुजी ने आदेश दिया कि ये कुछ उल्टा खा लिया है। तो उन्होंने बताया, तो हम कहे कि अंडा क्यों खाया आपने? तो महाराज जी माता जी दे दिए तो कुछ नहीं बना था, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कदर हो गया, वो खा लिया। तो पहले आराम हो गया था, फिर हमने फिर तीसरा मंत्र नहीं दिया। हाँ, जब लोगों को नियम में रहना ही नहीं है, तीसरा मंत्र फिर हम दिए ही नहीं उनको। तो दोस्तों आज की टिक्कड़ प्रसादी बन के तैयार हो गई। ये रहे कड़ाकेदार टिक्कड़, और कुछ और पक रही हैं धोने में मस्त। आँच बहुत है महाराज, और चीज़ें। तो दोस्तों आज का प्रसाद बन के तैयार कुछ इस प्रकार से। ये रही सब्जी प्रसाद और ये टिक्कड़, इसमें छाछ रखा हुआ है। दोस्तों ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं महाराज जी। यहाँ पे बजरंग बली और माता जी विराजमान हैं। सिद्ध बाबा, ओ सिद्ध बाबा वहाँ ऊंचाई पे तो सो जो झंडा दिख रहा है ना, ये वाला, हे सिद्धनाथ भगवान। ओम ओम मन दे तो जाते ले को नालन दे का छुदिया जैसे मेटे पुड़ा तेरे पुड़ा दोनों दास बन में होती लोग कह वो पार्टी पकड़ा भैया जागी जय जुन सबका हमको देते प्रभु राम ठाकुर चौ समान चोर अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम सबको देने वाला दाता राम। वो पार्टी पकड़ा भैया जागे जय जुन सबका हमको देते प्रभु राम ठाकुर चौ समान चुन। जय हो सिद्ध बाबा की। ओम जय हो बजरंग बली महाराज जी की। जय श्री हनुमंते नमो नमः। जय श्री हनुमान जी की जय हो। जय श्री हनुमान जी। जय माता रानी के दोस्तों। जय श्री राम। जय महाकाली। जय भगवती माता। ओम भगवती माता। जय माता दी। जय महाकाली। जय महाकाली। जय माता दी। जय माँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिव प्रसाद।
त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय श्री राम, जय श्री राम। पा लीजिए प्रसाद। ओम गुरु सत्य। हे भगवान। तो दोस्तों ये रही आज की प्रसादी, ये टिक्कड़ और ये सब्जी पचास। रायता दे देना। रायता नहीं, मुझे रायता नहीं। रायता ले लीजिए थोड़ा। मौसम तो खराब है तो जी कुछ सेवाएं लाए थे। ये इसमें मर्जी आटा है। बहुत सुंदर। सभी संतों के पास जो है सेवा पहुंचाते रहते हैं पूर्ण रूप से। तो आप सब सभी से आशीर्वाद प्रार्थना है कि संतों के प्रति जो भाव है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। और आप लोग तो देख ही पाए हैं पूर्ण रूप से वीडियो के माध्यम से कि संतों के पास कितनी सेवा जो है। और बहुत ही धन्यवान जीव हैं, ये भाग्यशाली हैं कि संतों की जो है सानिध्य प्राप्त होती रहती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब देखिए कहते हैं ना कि राम भरोसे जो रहते हैं तो प्रभु कहीं भी आप रहें, कहीं भी कोई साधु संत रहे, वहां पर प्रभु किसी न किसी माध्यम से सेवा देते रहते हैं। इसमें ये प्रभु की कृपा है। होना चाहना है इसमें। और ये मूंग की दाल, मुझे ये निरमा, ये मसाले में जी। और ये मुझे 15 किलो आटा है। जैसे हाँ, थोड़ा सा शक्कर मिला लिए, चींटियों को आसपास जैसे रहता है तो डालते रहे। बिल्कुल, ये सब तो करते रहे जी जी। और इसमें जी शक्कर है, इसमें ये अरहर की दाल और ये गुड़ मछली, ये सरसों का तेल, एक नमक मरची और आ गए। और ये मछली, इसमें मर्जी कंबल है, इससे अपना कहीं आसन लगाना होगा तो वो नीचे वाला है, पर के अपना बैठ गए। और ये मर्जी एक दक्षिणा छोटी सी। तो दोस्तों अब यहाँ महाराज जी हैं, तो गांव वालों के सहयोग से अब हमारा तो देखते ही रहते हैं कि आप संतों का ऐसे ही चलता ही रहता है। हम एक दोस्तों निमित्त रहते हैं, हम अपने आप को नहीं कहते हम क्या हैं, हम सब प्रभु पे समर्पित कर देते हैं। जो आपको कराना हो आप कराइए, आप कीजिए। तो ये है महाराज जी। और यहाँ तो मुझे कोई दिक्कत तो नहीं विशेष तौर? कोई दिक्कत नहीं, पहली बार हुई थी। अच्छा। पहली बार क्या कि हमें यहाँ जो है शक्तियाँ हैं जो पहली बार जो है परीक्षा लेती है। अच्छा। पहली बार जब हम यहाँ आए तो जैसे हम सोने लगे तो लमसम 11 अच्छा और 10 के बीच में जी ये पेड़ को बहुत जोर से डोलाया गया, बहुत जोर, मतलब भयभीत किया गया। अच्छा। उस समय तो प्रभु से प्रार्थना किए और उस समय कहे कि हे सदगुरु परमात्मा, ये जो भी हैं अपनी जगह पर फिर भी वो नहीं माने, फिर भी उसी तरह से करने लगे। तो हम बोले कि देखो आप जो भी हैं, हम साधना करने के लिए, आप हमें भयभीत करने की कोशिश कर रहे हो, भगाने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप देखिए, हमारे पास पंचसखा देवता हैं, अगर उनको हमने आवाहन कर लिया तो फिर आप जो भी हैं आप बंध जाओगे। फिर आप हमें ये मत कहना कि आपने ऐसा क्यों किया। तब जाकर के उस दिन से जो है ना कुछ भी नहीं। अब रात को भी निकलते हैं तो कोई भय नहीं। ये पहली रात को हुआ था? पहली रात को हुई थी बस। अच्छा, वो जान रहे थे कि मतलब कोई ऐसे तो नहीं है। और यहाँ की धरती में ना इतना तेज है, बहुत ज्यादा तेज है, शाम होते ही तेज बढ़ जाता है। अच्छा। हाँ, कोई ही, मतलब इसीलिए जो होते हैं वो सह नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रभु की कृपा था होनी जरूरी है। साधना भक्ति तभी टिक पाते हैं यहाँ पर लोग। अब देखिए, दास जो है कर्म तो बाहर में कर लिया, कर्म का रहस्य हो गया और मृत्यु के आसपास पहुंचे, क्योंकि मृत्यु ही सत्य है। दो ही चीज प्रधान है ना, एक कर्म प्रधान है, दूसरे मृत्यु। तो कर्म को जानने के लिए तो हमने बाहर से जान लिया, लेकिन जो मृत्यु है, मृत्यु को जानने के लिए एकांत ही जरूरत है, एकांत, शांति। और ये यहाँ पर मृत्यु का रहस्य जाना जाएगा पूर्ण रूप से। हाँ, क्योंकि अगर जब तक निर्भय ना हो जीव, तब तक मृत्यु को कभी मृत्यु नहीं आती। इसीलिए मृत्यु को जो जीते जी जीत लिया, जीते जी जान लिया, तो वो फिर अमर हो जाएगा। मृत्यु का फिर भय नहीं रहे तो फिर, हाँ, क्योंकि भय, अगर जब तक भय है तो वो इसी माया रूपी संसार में रह जाएगा। इसलिए निर्भय होना बहुत जरूरी है, और निर्भय होने के लिए यही स्थान है, एकांत है।
और सत्य, क्योंकि मृकंड जो ऋषि थे, मार्कंडे ऋषि के जो पिता मृकंड थे, जी जी तो उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान दे दिया था अपने पुत्र को, जी मार्कंडे ऋषि को, और उनके पिता मृकंड ही गुरु थे। जी जी तो उन्होंने अनेक कर्मों के जो साधन है, साधनाएं हैं, उन्होंने सब कुछ दिया, लेकिन मृत्यु का रहस्य उनको नहीं दिया। तब उनके अंदर, मार्कंडे ऋषि के अंदर विचार आया। तब उन्होंने अपने पिता से प्रश्न किए, मृकंडे ऋषि से, कि पिताश्री, आप हमारे गुरु भी हैं और पिता भी हैं, इसलिए आप हमें ये बताइए कि मृत्यु का रहस्य क्या है। तब जाकर के मृकंडे ऋषि विचार करने लगे। तब मृकंडे ऋषि के जो पुत्र मार्कंडे ऋषि हुए, फिर मृत्यु का खोज किए, तब जाकर के उनको मोक्ष मिला। अच्छा इसके बाद अब देखिए, सत्संग से क्या है, सत्संग से हमें भाव, प्रेरणा मिलता है, प्रेरणा है, भाव में बनता है, तो हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। फिर अंत में मृत्यु ही आना है, कर्म करते हैं, परमात्मा की पहचान होती है कथा से, हरि की कथा से। और जब आगे बढ़ते हैं तो हमें उपनिषद हमें दिशा देती है कि वास्तव में मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का पूर्ण लक्ष्य क्या है। तो वह उपनिषद का मतलब है आत्मज्ञान, आत्मा का उद्धार कैसे होगा। तो फिर हम आत्मज्ञान में बढ़ते हैं, आत्मज्ञान से ही उस परमात्मा की प्राप्ति होगी जो हमने हरि की कथा में सुनी, हरि की चर्चा, वो प्राप्त होगा। तो हम उपनिषद हमें प्रेरणा देता है, एक दिशा देता है, तब जाकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं ना कि ये जो भगवान वेद व्यास हुए, भगवान जिन्होंने सभी शास्त्रों की रचना किया, उन्होंने तो कहते हैं कि सर्वे कर्म भाग कर लीन्हा और शास्त्र पुराण परस्पर दीन्हा, ते ही से जीव मीटे खाने अदेव प्यानवर व्यास बचन बखाने। जो भगवान वेद व्यास जी थे, उन्होंने अनेक प्रकार से कर्म करके साधनाएं कर ली थी उन्होंने, लेकिन उनकी संतुष्टि नहीं हुई। सभी शास्त्रों को उन्होंने रच दिया था, 17 पुराण रच दिया उन्होंने, 6 शास्त्र को रच दिया, लेकिन उनकी संतुष्टि नहीं हुई कि ये तो कर्म ही है, कर्म के स्वरूप में ही सभी आ जाएंगे। तो उन्होंने कर्म कर लिया था, साधनाएं कर ली, लेकिन मृत्यु की खोज उन्होंने नहीं की कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे किया जाए, जीते जी मोक्ष कैसे पाया जाए। तब उन्होंने फिर से वेद को पढ़ा। अच्छा। तो कहते हैं सर्वे वेद भाग कर लीन्हा, अशास्त्र पुराण सुर नर मुनिजन को दीन्हा, तेही से नर युक्ति पाई, अध्यान योग कर मुक्ति पाई। अब यहाँ दूसरी चौपाई में वाणी कहती है कि जितने भी उन्होंने शास्त्र पुराण उन्होंने किया, सुर नर मुनिजन को दिया, लेकिन अंत में उन्होंने जब वेद को पढ़ा तो भागवत पुराण की रचना की। अच्छा। भागवत पुराण, और भागवत पुराण हमें क्या करती है, मरने की दिशा देती है। अब मरा कैसे जाए, वो मरने के लिए प्रेरणा देती है। अब पूर्ण रूप से वैराग हो जाना, उससे वैराग होगा जब भागवत कथा को सुनते हैं। तो जब भागवत कथा को सुनने के बाद अब मरने की इच्छा हुई कि अब मरा कैसे जाए। मरना 2 प्रकार का है, एक मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, अब मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। अब मरोगे, मरना तो एक तो भयग्रस्त होकर के मरते हैं, तो जो भयग्रस्त होकर मर गए तो वो तो इसी माया रूपी संसार में रह जाते, लेकिन जो जीते जी मर जाए उसे कहते हैं आनंद रूपी मरण, अमृत्यु को प्रदान, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, मृत्यु को जान लेना, जो जीते जी मर जाए। तो ऐसी मरनी जो मरे फिर बहुर न मरना हो। तो मरना मरना सब कहे, मरना जाने न कोई, ऐसी मरनी जो मरे फिर बहुर न मरना हो। तो ऐसी मरण, तो वह मरने की जो दिशा है वह हमें भागवत देती है। अब मरा कैसे जाए, तो अंत में फिर भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भगवद गीता की रचना की। क्या मरा कैसे जाए, तो श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है, मरने की कला देती है। जैसे अर्जुन को उपदेश देते हुए कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि मरा कैसे जाए। अब मरने की कला विधि कहाँ से मिलेगी, तब उसमें लक्षण बताया श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण जी ने। ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविधः स्मृतः, ब्रह्मणे अस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरः। अर्थात जो 3 प्रकार के ब्रह्म होते हैं, सत्य, ओम तत्सत, 3 प्रकार के ब्रह्म, जो इन 3 प्रकार के ब्रह्म को जानने वाला है, वो यज्ञ को भी जानने वाला है, वेद के तात्पर्य को भी जानने वाला है,
और उन्हीं के द्वारा जो है मरने की कला मिल सकती है, मरने की विधि जो पूर्ण है वो प्राप्त हो जाए, क्योंकि वेद के तात्पर्य को जानने वाला हुआ महापुरुष। फिर उन्होंने कहा है गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में कि हे अर्जुन, यह संपूर्ण सृष्टि एक पीपल के वृक्ष के भांति है, जिसकी जड़ें ऊपर है, तने नीचे है। जो इससे जड़ से लेकर के मूल तक बता दे विस्तार से, वह वेदविद है, वह वेद को जानने वाला है, वो पूर्णता अर्थात मूल को जानने वाला है। उनके शरण में जाने से, भली भांति दंडवत प्रणाम करने से वो तुझे परम तत्व का ज्ञान कराएंगे, जिसको जानने के बाद फिर जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रह जाएगा। ये उसमें लक्षण बताया गया है जहां से मरने की कला मिलेगी। दोस्तों अभी तो हम ये महाराज जी की कुटिया में अभी नहीं कहा है, ये पांडव वन है, सिद्ध बाबा की पहाड़ी के पश्चिमी साइड पड़ता है। जैसे कि आप लोग ये सिद्ध बाबा हैं और ये पश्चिमी साइड पड़ता है। तो ये सिद्ध बाबा का हैं, प्राचीन धरोहर हैं। तो वीरान पड़े थे, तो यहाँ पे अब महाराज जी आ गए हैं। तो इसको एक नए सिरे से एक जागृत रखेंगे, क्योंकि दिव्य स्थान रहते हैं, जब तक संत उसमें वास नहीं करते, शाम सुबह का आरती भजन नहीं होता, तो थोड़ा सा लुप्त होने लगता है। तो चलो दोस्तों, और कुछ यहाँ की बेसिक ज़रूरतें भी हैं, तो वो भी धीरे धीरे पूरी करेंगे। और हम क्या दोस्तों, सब सिद्ध बाबा की कृपा से, राम जी की कृपा से सब हो रहा है काम। हम तो एक निमित्त हैं, जहाँ जिस तरह की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पहुँचती रहती है समय समय पे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चलिए फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतनाथ भगवान की, जय सिद्ध बाबा की।